आज सबको नमस्कार, गुड इवनिंग। आप लोग अच्छे होंगे, आशा करते हैं कि आप लोगों का पढ़ाई अच्छे ढंग से चलता होगा और एग्ज़ाम भी आने वाले समय में आपका तैयारी भी अच्छा होगा। उसी के लिए आज वार्षिक परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए आज कृष्णा ट्यूशन सेंटर बीरपुर यूट्यूब चैनल पर आज आप लोगों के लिए हिंदी व्याकरण का व्यंजन संधि, हम लोग पिछले क्लास में स्वर संधि के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, जो 9th क्लास के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही सभी क्लास के लिए, चाहे वह 8 का हो, 11th का हो, 12th का हो, ये संधि जो है या किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए हो, उस सब के लिए ये संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप देखेंगे व्यंजन संधि के बारे में बताया गया है, जो कि परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। आप यदि इससे कंप्लीट कर लीजिएगा तो संधि से आपका एक भी प्रश्न जो है नहीं छूटने वाला है। व्यंजन संधि का हम लोग संधि विच्छेद जानेंगे, पढ़ेंगे। और यह क्लास यदि आप लोगों को ये अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ में इस क्लास को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जो अभी तक इस चैनल से नहीं जुटे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं व्यंजन संधि के बारे में। सर्वप्रथम देखेंगे कि व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन संधि किसे कहा गया है। तो व्यंजन संधि जहाँ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल हो, व्यंजन या स्वर वर्ण का मेल से जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि किसे कहेंगे? जहाँ व्यंजन वर्णों के साथ व्यंजन या स्वर वर्णों के मेल से जो व्यंजन वर्ण उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे में हम यदि संसार लेते हैं तो संसार में देखिए इसका संधि विच्छेद होता है। सम जोड़ सार, उल्लास लेते हैं, उत जोड़ लास। यहाँ पर मौ का जो है परिवर्तन नौ में हुआ है और त के बदला में लौ आया है, तो यहाँ पर व्यंजन वर्ण का मेल है, इसीलिए यह व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि का जो हम संधि विच्छेद करेंगे, व्यंजन वर्ण का जो संधि विच्छेद करेंगे उसके कुछ नियम हैं, उस नियम को हम लोग जानेंगे। सर्वप्रथम आप लोगों को हम पिछले क्लास में बताए हैं कि जो व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श वर्ण, अंतस्थ वर्ण और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण में क से लेकर के म तक आता है और क से जो क वर्ग है, क ख को क वर्ग कहा गया है, च छ को च वर्ग, ट ठ को ट वर्ग और प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होता है। तो ये याद रखिएगा, क्योंकि इस यहाँ पर इस वर्ग के वर्ण का काम आएगा। अब पहला नियम है, यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण में किसी वर्ग के पहले वर्ण क, च, ट, त, प का मेल किसी अन्य वर्ग के तीसरे, चौथे वर्ण या य, र, ल, व, ह या किसी स्वर वर्ण के साथ हो। कहने का मतलब ये जो 5 वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इस पांचों वर्ग का पहला वर्ण हो और उसके बाद तीसरा या चौथा वर्ण हो या य, र, ल, व, ह हो या कोई स्वर वर्ण हो, तो क का परिवर्तन ग में होगा। क के स्थान पर ग आएगा, च के स्थान पर ज आएगा, ट के स्थान पर ड आएगा, त के स्थान पर द आएगा और प के स्थान पर ब आएगा। अर्थात क का ग में, च का ज में, ट का ड में, त का द में, प का ब में बदल जाता है। जैसे देखिए, जैसे हम लेते हैं दिग्गज,
दिग्गज, इसका क्या होगा, क्या है, दिग्गज। दिग्गज का संधि विच्छेद होगा दिक जोड़ गज, क्योंकि ग का परिवर्तन क में हुआ और दिक जोड़ गज। यहाँ पर दिक जोड़ गज जो हम लेते हैं, दिक जोड़ गज जो लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए क का परिवर्तन ग में हुआ, इसी तरह इसीलिए दिग्गज हुआ। इसी तरह से वागीश, वाक जोड़ ईश, यहाँ पर क और ई के मेल से ग दीर्घीकार बना, इसीलिए वागीश हुआ। अच जोड़ अंत बराबर अजंत, यहाँ पर च और अ के मेल से ये ज वर्ण बना है। इसी तरह से खष्टानन, नहीं टॉक और आ के मेल से नहीं डा बना तो खष्टानन हो गया, रा बना। इसी तरह से सद्भावना, सत जोड़ भावना, यहाँ पर त और भ के मेल से द वर्ण हुआ, त का परिवर्तन किसमें हुआ, द में हुआ, तो सद्भाव, सत जोड़ भावना, ये सद्भावना हो गया। इसी तरह से अब्ज, अप जोड़ ज, यहाँ पर प के स्थान पर ये ब आया तो हो गया अब्ज। इसी तरह से सिद्धि, तत् जोड़ त का धी में आया, इसीलिए सित जोड़ धी हुआ। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम हमारा कहता है यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प का मेल न या म वर्ण से हो, न या म वर्ण से हो, तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। अर्थात क च ट त प इसका मेल न से या म से होता है तो उसका पांचवा वर्ण उसी वर्ग का पांचवा वर्ण आ जाता है। जैसे वांगमय, तो वाक जोड़ मैं, यहाँ पर क जो है, क के बाद म आया है तो इसके स्थान पर अंग क वर्ग का पांचवा वर्ण आ गया। इसी तरह से अचानक, अचनास, अच जोड़ नास, च वर्ग का ये पांचवा वर्ग या आ गया है, क्योंकि च के बाद न है, इसीलिए च के बाद न है तो उसके स्थान पर क्या आ गया, या आ गया। इसी तरह से नहीं जो उन्नयन, तो त का यहाँ पर देखिए जो यहाँ क्या है, त के स्थान पर त के बाद न आया है, इसीलिए पांचवा वर्ग त वर्ग का न है तो उन्नयन हो गया। अब अगला नियम कहता है हमारा, अगला नियम कहता है यदि त का मेल तो त का मेल ग ध ध ब भ य र ल व या किसी स्वर वर्ण से होता है तो उसके स्थान पर द आ जाता है। नहीं जैसे सद्भावना, नहीं जगदीश, जगत जोड़ ईश, त के स्थान त और ई के मिलने से दी हो गया। भगवत जोड़ भक्ति, भगवत भक्ति, नहीं तत् जोड़ रूप है, इस तरह से ये होता है। अगला नियम है त के बाद यदि छ हो, त के बाद यदि च या छ हो, त के बाद यदि च या छ हो तो त के स्थान पर च आ जाता है, च का आगमन हो जाता है। जैसे उच्चारण, उत जोड़ चारण, सज्जन, सत जोड़ जन, है ना, तत् टिक्का, तत् जोड़ टिक्का, ठीक है। उल्लास, उत जोड़ लास। अगला नियम है यदि त का मेल किसी तालब, त का मेल तालब स से हो तो त के स्थान पर च और तालब स के स्थान पर छ बन जाता है। अर्थात त का मेल तालब स से हो तो त के स्थान पर च और तालब स के स्थान पर छ हो जाता है। जैसे उच्छ्वास, तो यहाँ पर च है, त और तालब स के मेल से चौथा संयुक्त हो गया, इसीलिए उच्छ्वास हो गया। नहीं इसी तरह से ये है ना उच्चिष्ट, तालब स का यहाँ भी क्या हो गया, चौथा संयुक्त हो गया, क्योंकि त के बाद हर्ष ई है, तालब स है, ठीक है, ये हो गया। अगला नियम है त का मेल यदि त का मेल ह से हो तो त के स्थान पर ट और ह के स्थान पर ध हो जाता है। जैसे उत जोड़ हार, उत जोड़ हार, तो यहाँ पर त और ह का मेल हुआ है, इसीलिए ध आ गया है। क्यों, क्या हो गया, ह के स्थान पर क्या आ गया, ह के स्थान पर ध आ गया। तो उद्धार, उद्धरण, उद्धरण, उत जोड़ हरण, त और ह से
फिर दौधा संयुक्त ध आ गया, ह के स्थान पर क्या आ गया, ध आ गया। फिर तद्धित त और ह के मेल से ध आ गया, तो ये तद्धित बना। अगला नियम है हमारा, जो अगला नियम कहता है यदि किसी हर्ष या दीर्घ स्वर के बाद छ वर्ण आ जाए तो छ के पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है, अर्थात च का आगमन हो जाता है। जैसे लक्ष्मी जोड़ छाया, लक्ष्मी छाया, यहाँ पर क्या है, दीर्घी, अर्थात ये दीर्घ स्वर है, दीर्घीकार, इसीलिए च का आगमन हो गया। विच्छेद, वी क्या है, हर्षिकार है, हर्ष ई मात्रा है, इसीलिए यहाँ च आ गया, तो वी जोड़ छेद, विच्छेद हो गया। नहीं, इसी को संस्कृत में छे च भी कहा जाता है, सूत्र है। नियम है 8वां, यदि म के बाद क से म तक का कोई व्यंजन हो तो म जो है वह अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे समजोड़ योग, संजोग, समजोग, क्षरण, समक्षरण। इस तरह से आज हम लोग ये देखे हैं जो व्यंजन संधि के बारे में आप लोगों के लिए, ये 9th के लिए आज व्यंजन संधि में इतना ही पढ़ना है। फिर 10th में इससे अधिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इस क्लास के बारे में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो 9th का छात्र अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा, इसी आशा के साथ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा, यह आप लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। परीक्षा में इस सब का जो है, आपका जो है अच्छा से अच्छा चले, इसी के आशा के साथ हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विसर्ग संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबों को धन्यवाद। जय हिंद।